गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर वेल एंड टेकिंग द एंजॉय ऑफ द स्टडी। इससे पहले वाले लेक्चर में जो पढ़ा था भारत की नदियों का उद्गम और उसका प्रवाह, उसको समाप्त करने के पश्चात आज आप लोगों से काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। इसका मुख्य रीज़न यही था, अभी तक मेरे पास समय का अभाव था, जिस कारण मैं कोई भी लेक्चर अपलोड नहीं कर पाया। चलिए कोशिश करते हैं इसको कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत की झीलें और उसका जलप्रपात। एक्चुअली हम याद करते हैं कि किस राज्य में कौन सी झील है। यदि हम तो बहुत मुश्किल हो जाता है। यदि हम इस प्रकार से याद करें किस राज्य में कौन कौन सी झीलें हैं, तो बहुत आसानी से याद हो जाता है। इसी प्रकार मैं कोशिश की है कि प्रत्येक राज्य की जो लेक्स है या झील है उसको एक साथ लिख दिया है मैंने, जिससे याद करने में आसानी रहे। ठीक है, हम लोग शुरुआत करते हैं दक्षिण बिंदु से शुरुआत करते हैं इसकी। ठीक है, अब देखिए केरल में कौन कौन सी झील मिलती हैं। केरल में है वेम्बनाड, अष्टमुडी और सस्टमकोटा झील। याद रखिए, वेम्बनाड, अष्टमुडी और सस्टमकोटा। केरल में कौन कौन सी झील हैं? वेम्बनाड, अष्टमुडी, सस्टमकोटा। ठीक है, अब आ जाइए कर्नाटक में। कर्नाटक में कौन सी झील है आपकी? बेलांदूर झील जो है तुम्हारे पास, कहाँ पर है? कर्नाटक में, बेलांदूर। ठीक है, बेलांदूर कर्नाटक में है। उसके उत्तर में आइए महाराष्ट्र में कौन सी झील है? लोनार झील है महाराष्ट्र में। ठीक है, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, इसके बाद आइए राजस्थान में कौन सी झील है आपकी? राजस्थान में कौन सी है? राजसमंद, जयसमंद, नक्की, सांवर, फतेह सागर, लुनकसर, डीडवाना, पिछोला, आना सागर, धीवर, पुष्कर, कुंचामन। देखिए ये तो राजसमंद और जयसमंद, ये तो देखो याद हो जाएगी आपको बड़ी आसानी से। राजा जयसिंह जैसे याद रख लीजिए। ठीक है, राजा जयसिंह कहाँ के थे? जयपुर के थे, तो इसी को याद रख लीजिए, राजसमंद और जयसमंद। ठीक है, अब सामर झील आपको मालूम ही है, भारत की सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील कौन सी? सबसे बड़ी सामर झील है। कौन सी झील है आपकी? सामर झील है, खारे पानी की झील। ठीक है, और नक्की, लूनकसर, डीडवाना, पिछोला, आना सागर, धीवर और कुंचामन, इसको थोड़ा याद रख लीजिएगा। पुष्कर आप मालूम ही है, पुष्कर का मेला राजस्थान। ठीक है, इतना आ गया। अब इसके बाद आ जाइए हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ की फेमस झील है आपकी कौन सी? सुखना झील। देखिए लिख दिया मैंने, चंडीगढ़ की फेमस झील कौन सी है? सुखना झील है चंडीगढ़ की। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़िए हिमाचल प्रदेश में क्या है? भिड़ंगू, मछियाल, रेणुका, सूरजताल, चंद्रताल, खजियार, नाको। देखो याद रखिए, जो ताल शब्द आता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? उत्तराखंड की झीलों में मिलता है। लेकिन यहाँ पर केवल दो सूरजताल और चंद्रताल, दो झीलें ऐसी हैं जिसके आगे ताल जुड़ा हुआ है, और ये किसमें? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, किसमें है? सूरजताल और चंद्रताल किसमें है? हिमाचल प्रदेश में। किसमें बेटा? हिमाचल प्रदेश। भिड़गू, मछियाल, रेणुका, खजियार। देखिए मछियाल और खजियार दोनों एक साथ थोड़ा देखिए, मछियाल और खजियार। नाको, ये किसमें है तुम्हारे पास? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अब आ जाइए इधर जम्मू कश्मीर में। बूलर झील तो आप लोग जानते ही हो, डल झील भी जानते हो। एक गौरसर झील और है तुम्हारे पास, ये भी जम्मू कश्मीर में है। अनंतनाग, बेरीनाग, शेषनाग, कौसरनाग, मानावल, यानी कि जहाँ भी नाग जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है? नाग जुड़ा हुआ है, वो झील कहाँ की? जम्मू कश्मीर की है। कहाँ की झील है? जम्मू कश्मीर। जहाँ भी नाग जुड़ा हुआ है वह झील कहाँ की होगी? जम्मू कश्मीर की होगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक देखिए
अब क्या है, लद्दाख बन गया ना तुम्हारे पास। लद्दाख में पेंगोंग झील है। पेंगोंग झील जो विवाद चल रहा था अभी चाइना और भारत के मध्य में, पेंगोंग झील के में ही था। ये कहाँ है? लद्दाख में। कहाँ पर है? लद्दाख। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए, यानी जहाँ भी नाग शब्द जुड़ा हुआ है वो कहाँ पर होगा तुम्हारे पास? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अब देखिए उत्तराखंड की देख लीजिए। रूपकुंड, डोडीताल, भीमताल, सातताल, देवताल, नोकैया ताल, देवताल, खुरपाताल, लाकसताल, मालाताल। यानी जहाँ भी ताल शब्द जुड़ा हुआ है वो सब किस में है? उत्तराखंड में। ठीक है, अब देखिए यहाँ सिक्किम है। सिक्किम में तुम्हारे पास सोंगमा झील है। सोंगमा और खेचुआ पालरी और सोंगमा झील कहाँ पर है? सोंगमा और खेचुआ पालरी कहाँ पर है? झील तुम्हारे पास सिक्किम में। ठीक है, इसके दक्षिण में आ जाइए मणिपुर में। मणिपुर में लोकटक झील है। इसको हम तैरती हुई झील भी बोलते हैं, तैरती हुई झील। ठीक है, अब देखिए इसके इधर आ जाइए दक्षिण में तेलंगाना। हुसैन सागर, नागार्जुन सागर, हिमायत सागर, उस्मान सागर, जी क्या है? तेलंगाना में। देखिए हुसैन सागर, उस्मान सागर और हिमायत सागर, जी क्या है? हैदराबाद में। कहाँ पर? हुसैन सागर, हिमायत सागर और उस्मान सागर, जी कहाँ पर? हैदराबाद में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में मालूम ही होगा आपको फेमस झील है कोलेरू झील। और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर, इन दोनों की सीमा पर जो स्थित है वो पुलिकट झील है। अक्सर कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया एग्जाम में कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित कौन सी झील है, तो कौन सी झील होगी? पुलिकट। ठीक है, अब ये एक उड़ीसा में हो जाएगी आपकी। उड़ीसा में एक चिल्का झील है, चिल्का। उड़ीसा में चिल्का झील है, यानी कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? यानी कोस्टल झील लेक कौन सी है? तुम्हारे पास चिल्का झील है। ठीक है, इसके बाद दक्षिण में आइए तमिलनाडु में। देखिए कोड़ाई कनाल, चेम्बरमबक्कम, कालीवेली, बारीनम, जी कहाँ पर? तमिलनाडु में। कौन सी? कोड़ाई कनाल, चेम्बरम तो नाम सुना भी है आपने तमिलनाडु में, कालीवेली। एक्चुअली यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाते हैं। कालीवेली अक्सर लोग केरल लिख जाते हैं, जबकि ये कहाँ पर है तुम्हारे पास? तमिलनाडु में। ठीक है, और बारीतम झील कहाँ पर है? तमिलनाडु में। इतना आ गया। इससे बाहर कोई झील नहीं पूछी जाती है। मैंने कोशिश की आपको सभी झीलों को केवल एक ही वीडियो में उसको दिखा दिया। बहुत आसानी से याद हो जाएगी, ये एक दो बार रिविजन कर लोगे आसानी से याद हो जाएगा। ठीक, इसी में मैंने जलप्रपात और करा रहा हूँ। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि कौन सा जलप्रपात कहाँ पर है या किस नदी पर स्थित है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, भेजाचल जलप्रपात। भेजाचल जलप्रपात कहाँ पर है? केरल में है। यानी भेजाचल जलप्रपात कहाँ पर है? केरल में है। ठीक है, बट्टापराई जलप्रपात तमिलनाडु में। बट्टापराई तमिलनाडु में है, पाझियार नदी पर। बट्टापराई तमिलनाडु में पाझियार नदी पर है। ठीक है, थलैयार, किलियोर, अगाया। देखिए थलैयार, किलियोर, अगाया, ये भी कहाँ तुम्हारे पास? तमिलनाडु में है। ठीक है, गोकाक कर्नाटक में है। दुदुमा जलप्रपात उड़ीसा में है। दूधसागर मेरे ख्याल से 2018 में या 19 में क्वेश्चन पूछा गया था, दूधसागर जलप्रपात कहाँ पर है? यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया था। तो दूधसागर कहाँ पर तो वहाँ पर? गोवा में। बरकाना तो हमारे पास कर्नाटक में है। बरकाना जलप्रपात कहाँ पर है? कर्नाटक में। कहाँ पर है बेटा? कर्नाटक में। ठीक है, लोड आपका रांची में है। जोग तो सबको मालूम है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है?
भारत का सबसे ऊंचा कौन सा है? जो कर्नाटक में शरावती नदी पर, ठीक है। शिवा समुद्रम कहाँ है? कावेरी नदी पे, ठीक है। ये आपके भारत के झीलें और जलप्रपात के संदर्भ में अध्ययन हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर रहेगा भारत का मानसून की क्रियाविधि। भारत के मानसून की क्रियाविधि में मैं कोशिश करूंगा आपको उसकी तापीय संकल्पना और उसकी नवीन संकल्पना दोनों के बारे में डिटेल में थोड़ा स्टडी करेंगे, और उसके बंगाल की खाड़ी, अरब सागर मानसून, इसका भी साथ साथ अध्ययन करेंगे। एक्चुअली मेरी कोशिश है कि आपके प्री के साथ साथ मेंस के भी कंसेप्ट उसके क्लियर रखे जाएँ, ठीक है। इसमें यदि कोई डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के मेरे को मैसेज कर दीजिएगा। मैंने बहुत छोटा वीडियो बनाया है, कोर्स मुश्किल से 10 मिनट लगे होंगे, और 10 मिनट में आप इसको कवर कर लोगे और पूरा रिवीजन भी कर लोगे 1-2 बार में, ठीक है। और कोई डाउट हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर आपके पास है ही, उससे पूछ सकते हो, ठीक, कमेंट्स में लिख के, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।